In this topic we are going to discuss foreign trade of India, right? So हम फॉरेन ट्रेड को डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द सिलेबस. जो हमने पैराग्राफ जो हमने सिलेबस लिखवाया था, उस जो पहला पैराग्राफ था उसमें जो पहला पैराग्राफ का ये लास्ट टॉपिक है. ठीक है, आप सिलेबस से अपने चेक करेंगे, जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही है आप सिलेबस से चेक करते जाएंगे वन बाय वन. और अपने सिलेबस में मैंने बताया था आपको ऑफलाइन क्लास में कि आप सिलेबस आपके स्टडिंग टेबल पे होना चाहिए, और जो जो पॉइंट डिस्कस की जा रही है उनको आप जो जो टॉपिक्स कंप्लीट होते जा रहे हैं उसको टिक करते जाएंगे. करेक्ट. तो टुडे वी विल डिस्कस फॉरेन ट्रेड, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉरेन ट्रेड, राइट? ओके, सो बेसिकली लेट मी टेल यू व्हाट इज फॉरेन ट्रेड, राइट? देखिए, फॉरेन मतलब आप समझते हैं, फॉरेन मतलब जो अदर कंट्रीज होती हैं, राइट? एंड ट्रेड मतलब क्या? इट मीन्स बिजनेस. ठीक है, सो इट मीन्स बिजनेस वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट इज फॉरेन ट्रेड. ठीक है, अब ये किस फॉर्म में होता है इसको हम समझेंगे. देखिए, फॉरेन ट्रेड, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, फॉरेन ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ कैपिटल गुड्स. ठीक है, कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर एंड are territories. In most countries it represents a significant share of gross domestic products. ठीक है, बेसिकली देखिए फॉरेन ट्रेड होता क्या है. फॉरेन ट्रेड क्या है? एक्सचेंज ऑफ कैपिटल्स है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है. ठीक है, अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर. इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब वन कंट्री टू अनदर कंट्री. ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो बिजनेस हो रहा है, ठीक है, वो होता है, दैट इज द फॉरेन ट्रेड. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें. जनरली नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट. देखिए, कोई भी कंट्री खुद के बल पे, ठीक है, नो एनी कंट्रीज डिपेंड ऑन इट्स ऑन बिजनेसेस. ठीक है, कोई भी कंट्री अपने खुद के बल पे जो है बिजनेस नहीं कर सकती, या फिर कर सकती है तो उसके बहुत सारे लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे एंड उसके जो लिमिटेड जो है इनकम्स होंगी. ठीक है, और जब लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे, लिमिटेड इनकम होंगी, लिमिटेड कस्टमर्स होंगे, तो लिमिटेड प्रॉफिट भी होगा. ठीक है, अगर देखिए ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया की जो पॉलिसी थी बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी. ठीक है, फॉरेन ट्रेड बहुत रिस्ट्रिक्टेड था इंडिया में जो है, या फिर किसी और भी कुछ कंट्री जैसे आपका नॉर्थ कोरिया. देखिए, नॉर्थ कोरिया की जो पॉलिसी है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है. नॉर्थ कोरिया में जो प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं किए जाते हैं. ठीक है, कुछ को एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर उनके कुछ कंट्रीज के साथ रिलेशन है जहां पे उनके जो प्रोडक्ट्स वहां पे इंपोर्ट किए जाते हैं. तो बेसिकली कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, उनको एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है. बिकॉज पूरा जो वर्ल्ड है ना, इसके जो डिफरेंट टेरिटरीज है ना, वो सारे के सारे टेरिटरीज अपने आप में यूनिक है. ठीक है, और डिफरेंट टेरिटरीज पे डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज हैं. ठीक है, जैसे आप गल्फ कंट्रीज में देखिए, वहां पे पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है. ठीक है, क्रूड ऑयल्स बहुत ज्यादा है. लेकिन कुछ कंट्री ऐसी है जहां पे क्रूड ऑयल्स है ही नहीं, तो वो एक्सचेंज होना जरूरी है. इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एरिया है वो ऑलमोस्ट 65% है टोटल एरिया का. तो इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत बेहतर तरीके से होता है. तो अब तो और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे एग्रीकल्चर है नहीं, फूड क्रॉप होते ही नहीं है. तो ये एक्सचेंज बहुत जरूरी है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के. ठीक है, तो बेसिकली हम समझेंगे इसको. Okay, it has to depend upon other countries for importing of goods which are either non-available within it, जो मैंने बताया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Foreign trade involves different currencies of different countries and is regulated by law, rules, regulations and of the concerned countries. देखिए, फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड बेसिकली जो अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज हैं. ठीक है, इन कंट्रीज के जो करेंसीज होते हैं, ठीक है, और इन करेंसीज पे जो म्यूचुअल लॉ होता है, ठीक है, उनके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, किसके साथ? कंसर्न कंट्री के साथ. ठीक है, ये फॉरेन ट्रेड ये चीजें कवर करता है. लेट्स से कि यूएसए और इंडिया, ठीक है, यूएसए की करेंसी अलग है, डॉलर है, इंडिया की करेंसी रुपीज है. ठीक है, तो इसको जो एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज करने का क्या है बेसिकली प्रोसेस? इसके लिए दोनों कंट्री के म्यूचुअल रूल्स है.
दोनों कंट्रीज के म्यूचुअल रूल्स रेगुलेशंस है, ठीक है, ये सारी चीजें भी फॉरेन ट्रेड कवर करता है। अब देखिए बेसिकली समझिए फॉरेन ट्रेड होता क्या है। फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज है क्या चीज का, कैपिटल गुड्स का। मतलब जो ये आप समझिए कि फॉरेन ट्रेड कवर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फॉरेन ट्रेड क्या करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कवर करता है, ठीक है। इंपोर्ट बेसिकली क्या होता है, इसको हम समझेंगे। इंपोर्ट क्या होता है, लेट्स से कि ये इंडिया है, ठीक है। अब और जो अदर कंट्रीज है, ये छोटी छोटी, ये अलग मान लीजिए अदर कंट्रीज है, करेक्ट, ये अदर कंट्रीज है। अब जो चीजें यहां से प्रोडक्ट इंडिया में आता है, जो चीजें अदर कंट्रीज से प्रोडक्ट इंडिया में आता है, इसको बोलते हैं इंपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे इंपोर्ट, ठीक है। जैसे क्रूड ऑयल इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। रफाइल इंडिया में इंपोर्ट किया गया, ठीक है। तो ये क्या है, इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट समझेंगे। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब इंडिया, ठीक है, इंडिया अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को, अपने सर्विसेज को अदर कंट्रीज में भेजेगा, ठीक है, ये होता है एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अब इस तरीके के एक्टिविटी में प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया जाता है, उसके अलावा करेंसीज को भी मॉनिटर किया जाता है, करेंसीज को भी रेगुलेट किया जाता है, करेक्ट। तो बेसिकली ये चीजें हैं, ठीक है। ये होता है आपका फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी कंट्रीज में जो है फॉरेन ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए जैसे यूएसए है, यूएसए की पॉपुलेशन बहुत कम है और पूरी दुनिया के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया एंड चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि इंडिया एंड चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट है ये दोनों कंट्रीज, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन लगभग 2 लाख के लगभग है, तो वो कितना अपने कंट्री के अंदर ही वो कितना सेल करेगा, ठीक है। तो अब वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंडिया और चाइना में जितना करेगा, जितने प्रोडक्ट्स अपने इंडिया और चाइना में सेल करेगा, उतने ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को इनकम होगी, ठीक है। तो अब उसकी जीडीपी वो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जिनका जो है जो एक्सपोर्ट पे ही पूरी तरीके से डिपेंड है, ठीक है, ओके। अब इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो क्या है बेसिकली समझिए, ठीक है। देखिए इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है, ठीक है, वो क्या 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 करता है, इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया, ठीक है, जो अदर कंट्री से, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैंने समझाया क्या होता है, ठीक है। अब इसको मैनेज कौन करता है, मॉनिटर कौन करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये इसको पूरा कंट्रोल करता है और इसका ऑपरेट करता है, ठीक है। देखिए इस पॉइंट को हम समझेंगे कि 1991 से पहले, ठीक है, इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो इंडिया में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। इंडिया की जो म्यूचुअल बिजनेस था या फिर जो इंडिया की जो म्यूचुअल कोलैबोरेशन था, जो कुछ कंट्रीज के साथ था, जैसे आपका रसिया हो गया, चाइना हो गया, क्योंकि इंडिया में उस टाइम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट जहां जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, जहां जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का पावर था, वो सिर्फ अपने जो फ्रेंड कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहे थे, इनेमिस कंट्रीज के साथ बिजनेस नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ठीक है, बहुत लिमिटेड कंट्रीज के साथ इनका बिजनेस था, ठीक है। अब ड्यू टू एवरेज टैरिफ एक्सीड्स 200% एंड एक्सटेंसिव क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है। मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि जो है उनके सिर्फ जो मित्र देश है, यानी जो उनके जो फ्रेंड कंट्रीज है, उन्हीं के साथ इंडिया बिजनेस करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, करेक्ट। लेकिन जब लिबरलाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन का मैंने प्रोसेस बताया था आपको। लिबरलाइजेशन क्या होता है, जब इंडिया ने अपनी लॉ में, ठीक है, अपने रूल्स में कुछ ढील दी, किस फॉर्म में, अदर कंट्रीज जो इन्वेस्टमेंट, अदर कंट्रीज के इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो, उस फॉर्म में बहुत सारे जो है रूल्स को लूज किए गए, ठीक है। तो ये इंपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का दायरा बढ़ा इंडिया का, राइट।
नेक्स्ट आप देखेंगे ये स्लाइड है जिसमें आपका पूरा एग्रीगेट डिस्ट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग द डिफरेंट ईयर इंडिया का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, ये एक्सपोर्ट का है कलर ब्लू कलर एंड रेड कलर इंपोर्ट का। आप देखेंगे 2008-9 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का रेशियो था, यहाँ पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो देखेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट आप हर पूरे में देखेंगे कि इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंपैरिजन में डाउन है लगभग। ठीक है, ये आपका 2015 से 20 तक का पूरा रेशियो है लगभग। ठीक है, आगे हम देखेंगे कंपोजिट ऑफ ट्रेड क्या होता है बेसिकली, राइट। देखिए कंपोजिट ऑफ ट्रेड शो द मिक्स ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय अ पर्टिकुलर कंट्रीज। ठीक है, मान लो किसी एक कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो कितना इंपोर्ट किया गया कितना एक्सपोर्ट किया गया, इसका जो मिक्स होता है इसको बोलते हैं कंपोजिट ऑफ ट्रेड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बाय लुकिंग एट द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड वी गेट एन आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। देखिए जो हमारा ये मिक्स होता है, देखिए इंपोर्ट से भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों से जो है किसी भी कंट्री को अल्टीमेटली प्रॉफिट होता है। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट इंडिया में आएंगे तो उस पे जीएसटी लगेगा तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। उसके अलावा जो इंपोर्ट हो रहे हैं तो उस पे जो टैरिफ है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उससे इनकम जनरेट होती है। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट होते हैं प्रोडक्ट अदर कंट्रीज में तो वहां पे जो प्रोडक्ट बेचे जाएंगे उससे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पैसे आएंगे। तो ये क्या है कंपोजिट। अब इनके मिक्स से जो भी इनकम जनरेट होती है गवर्नमेंट को, दैट इज द कंपोजिट ऑफ ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इफ अ कंट्री मोस्टली इंपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड एक्सपोर्ट प्राइमरी गुड्स वी से दैट कंट्री इज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री। देखिए अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री में क्या डिफरेंट होता है ये समझ लीजिए आज आप। ठीक है, देखिए अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या होती है, अंडर डेवलप्ड कंट्री वो कंट्री होती है, जैसे हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया एक क्या है अंडर डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, अब इंडिया क्या एक्सपोर्ट करती है आज के टाइम, अगर आज से हम लगभग 25 इयर्स पहले की बात करें तो इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था, फूड मटेरियल एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, जैसे क्रॉप हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करता था। ये सब बेसिक है, क्या है, इनको बोलते हैं प्राइमरी गुड्स। ठीक है, जो पीपल के लिए के प्राइमरी यूज के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया इसको एक्सपोर्ट करता था। इंपोर्ट क्या करता था, इंपोर्ट करता था अदर कंट्रीज से जो थे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करता था। ठीक है, मशीनरी को इंपोर्ट करता था, कंप्यूटर इंपोर्ट करता था, स्मार्टफोन इंपोर्ट करता था। ठीक है, तो जो अब ये सारे क्या हैं, ये सब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं, मतलब जो मशीन द्वारा बनाए गए हैं। तो इस तरीके की बिजनेस करने वाली कंट्रीज को, ठीक है, बोलते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री। एंड डेवलप्ड कंट्री क्या होता है, डेवलप्ड कंट्री इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो कंट्री जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है और प्राइमरी गुड्स को इंपोर्ट करता है। जैसे यूएसए क्या है, डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि वो फूड मटेरियल्स को इंपोर्ट करता है और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, उनके जो मशीनरी, उनके जो टेक्नोलॉजी है, उसको वो एक्सपोर्ट करता है। करेक्ट, वो अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये होते हैं डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। देखिए इंडियन एक्सपोर्ट का कंपोजिशन क्या है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया मेनली एक्सपोर्ट। देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम हमने डिस्कस किया था आपको, इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, ठीक है, ये सारे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, है ना। और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एकदम नेग्लिजिबल था, ठीक है, एकदम नहीं था। ठीक है, उस टाइम में मैंने बताया था कि कैसे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को एक प्रोड्यूसर, ठीक है, एक एक्सपोर्टर की जगह पे इंपोर्टर कैसे कन्वर्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये पूरा प्रोसेस मैंने समझाया था उस वीडियो में। ठीक है, उसको आप वहां से आप समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बट एज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडिया में तो ये सारी चीजें चेंज होती गई। ठीक है, अब इंडिया में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगा। आज के टाइम में आपने देखा कि इसरो जो है पूरी दुनिया का टॉप मोस्ट
साइंस एजेंसी बन चुका है, एक्सप्लोरेशन एजेंसी बन चुकी है, जिसने बहुत सारे कंट्रीज के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, राइट। तो अब इंडिया में भी वो सिनेरियो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था इंडिया में जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो 44.2% 1962 में है, और आज जो है रिड्यूस हो गया, कितना 9.7% रिड्यूस हो गया, 2010-11 में हो गया, ठीक है। वहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट था 1962 में वो 45.3 था, आज के टाइम में 66.1% हो गया। आज के टाइम नहीं, बेसिकली 2010-11 का डेटा है, ठीक है। अब और बढ़ गया होगा, अब तो ऑलमोस्ट 70-75 के लगभग होगा, राइट। देखिए ये आपका है डायग्राम बेसिकली, जिसमें इंडिया टॉप एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इंडिया के जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं 2013-14 का रेशियो। देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है, जो छोटी छोटी, जैसे नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है। अदर में देखिए, अदर में बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। एग्रीकल्चरल हो गया, ठीक है, जर्म्स एंड ज्वेलरी, मशीनरी, फार्मा, मेटल प्रोडक्ट। देखिए फार्मा बहुत तेजी से इंडिया में बहुत ब्रॉड इस्टेब्लिशमेंट है फार्मा का। फैब्रिक एंड टेक्सटाइल है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्लास्टिक है, ये सारे मटेरियल्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो आप देखेंगे क्या इनका रेशियो यहाँ पे, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन ऑफ इंडियन इंपोर्ट। देखिए इंपोर्ट का कंपोजिशन क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया इंपोर्टेड मशीनरी, ठीक है ना। देखिए क्या क्या चीजें इंडिया इंपोर्ट करता था, देखिए मशीनरी, ऑयल, ग्रेन्स, ये सारी चीजें इंपोर्ट करता था, ठीक है, इंडिया, ठीक है। उसके अलावा जो इंडिया में क्या था, द इनिशिएशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस 1951 to 52 and the more specifically beginning of second 5-year plan 1956 to 1957 brought about a considerable change in the composition of import। ठीक है, इस composition of import में बहुत सारे changes है, ठीक है। कब, ये 5-year plan के दौरान, राइट। ओके, सो देखिए ये आपका है पूरा एग्रीगेट डेटा है, ठीक है, जो इंपोर्ट्स का क्या क्या इंडिया इंपोर्ट कर, देखिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, अदर्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो इस छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और डेली यूजेस। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक है, गोल्ड है, ज्वेलरी स्टोन है, मशीनरी है, ठीक है, केमिकल एंड प्लास्टिक है, कोल है, ट्रांसपोर्ट है, ओर्स है, ठीक है, एडिबल ऑयल है, ये सारे जो है इंपोर्ट करता है इंडिया। कब का डेटा, ये 2013-14 का है, राइट। अब उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। देखिए डायरेक्शन ऑफ ट्रेड बेसिकली होता क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड होता है बेसिकली एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रेड होता है, ठीक है, या फिर एक कंट्री है वो कौन कौन कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, बिजनेस कर रही है, वो होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। बाय डायरेक्शन ऑफ ट्रेड वी मीन दैट कंट्रीज विद विच वी ट्रेड, मतलब हम कौन कौन सी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, ठीक है। इंडिया बिग अब ये सेकेंड पॉइंट देखिए कि इंडिया बीइंग अ कॉलोनी ब्रिटेन ट्रेड चीफ विद ब्रिटेन ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, दिस कंटिन्यू इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस एट लीस्ट फॉर सम ईयर। देखिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मैंने बताया कि उनकी कुछ कंट्रीज के साथ, उनके या फिर कह सकते उनके फ्रेंड कंट्रीज के साथ उनके बिजनेस थे, ठीक है, तो एक क्लोज इकोनॉमी थी उस टाइम, ठीक है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कुछ दिनों तक ये चीजें रही, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आफ्टर 50, सेकेंड पॉइंट देखेंगे ट्रेड पिक अप, अब धीरे धीरे जो है इंडिया ने पॉलिसी अपनी चेंज करने शुरू कर दिया, ठीक है। अब आफ्टर 50 इयर्स, मतलब आज के टाइम में अगर आप देखेंगे, ठीक है, आफ्टर 70 इयर्स आप देखेंगे तो इंडिया के जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के साथ है, जितनी भी कंट्रीज है पूरी दुनिया में सभी के साथ है, चाहे वो एक्सपोर्ट के टर्म में, इंपोर्ट के टर्म में हो, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के टर्म में हो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दिस हैज रिजल्ट इन रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंसी। देखिए अब इसकी वजह से क्या हो गया कि जो है किसी, पहले क्या था, जब क्लोज्ड इकोनॉमी के दौरान इंडिया कुछ 2-4 कंट्रीज पे डिपेंड था, ठीक है, लेकिन नाउ इंडिया किसी पर्टिकुलर, किसी 1-2 कंट्रीज पे डिपेंड नहीं है, पूरी बहुत सारी कंट्रीज के साथ इनका म्यूचुअल बिजनेस चल रहा है, करेक्ट।
नाउ अब देखेंगे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है, कहाँ कहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है। देखिए अदर कंट्रीज में स्मॉल कंट्रीज आ जाएंगी, बहुत छोटी छोटी, उसके अलावा यूएसए, यूएई, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, सऊदी अरब, अनस्पेसिफाइड कंट्रीज, यूके, ठीक है, नीदरलैंड, जर्मनी, तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की सभी कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट है, ठीक है। ये आप देखेंगे चार्ट को। नाउ नेक्स्ट इज देखिए जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, देखिए ये सब ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ये सब ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है। तो इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ भी जैसे ब्रिक्स हो गया, ओपेक हो गया, ठीक है, सार्क हो गया, ये सब ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, तो इनके साथ भी इंडिया का देखिए बिजनेस है, करेक्ट। नाउ सो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया इस वीडियो में ट्रेड पॉलिसी, राइट, या फिर कह सकते हैं ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, करेक्ट। तो आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड द कंटेंट्स विच आर डिस्कस हियर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप अपने सिलेबस से ये सारे जो है टॉपिक्स को मैच कराएंगे। और मैंने जैसा कि बताया था आपको ऑफलाइन क्लास में कि यू हैव टू टेक द कंटेंट्स और टॉपिक्स विच टू बी कंप्लीटेड, जो भी टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं उनको आप टिक करते जाएंगे, राइट। तो हमने आज डिस्कस कर लिया पूरा फॉरेन ट्रेड, ठीक है। आपके सिलेबस में जो दिया था उससे कहीं ज्यादा हमने डिस्कस किया है और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स एंड अप दिस सेशन।